नई दिशा की ओर कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं जा सकते और 1 या 2 दिन के लिए खूब अच्छा एंजॉय कर। मेरा ख्याल है इससे बढ़िया प्रॉपर्टी हमारे आसपास दिल्ली में तो नहीं। यदि अभी तक की A to Z पूरा टर्न की प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है, परचेज ऑर्डर और एडवांस का चेक लेकर मैं गाड़ी में शुरुआत की अपनी वर्कशॉप से फैब्रिकेशन का काम। हिलेगा नहीं। काम करने वाली टीम के लिए भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट पूरा है। रूफ के लिए हम लोगों ने इंसुलेटेड शीट जो कि 30x60 की पफ पैनल के साथ तैयार किए स्पेस बनाया गया है ताकि अंदर किसी भी गंदगी ना फैले। टाइम टू टाइम सिक्योरिटी चेक करने के लिए रहता था। यहाँ पर फ्लोरिंग में देखिए कोटा स्टोन जितना हेरिटेज। तो मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट को बहुत ही लिमिटेड टाइम किया गया है। एक खासियत है यहाँ हेरिटेज विलेज की जो कि मैं कहे बिना रह नहीं सकती। इंटरनल पार्टीशन के लिए अलग टीम लगाई और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया SSI गार्ड्स एक नई दिशा। साथियों ओम साई राम। मैं नरेश मदान साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आपको एक और नए सफर नई दिशा की ओर। साथियों जिंदगी और सफलता के इस दौर में चलते चलते कई बार हमारे सामने इस तरह के टास्क, इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं जो कि हमारे लिए देखने में बहुत बड़े लगते हैं और डर लगता है कि हम इसे कर भी पाएंगे या नहीं। मगर किसी ने बहुत ही खूब कहा है, डर के आगे जीत है। जैसा कि आप जानते हैं साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया यानी SSI फूड कार्ट्स पिछले 13 साल से फूड कार्ट्स, फूड वैन, फूड ट्रक्स इसी तरह के कियोस्क बनाने में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। मगर अब हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स भी बनाने शुरू करेंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये बात है। अरे सर क्या बात। दिल्ली के साथ सटे हुए मनेसर में एक बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हेरिटेज विलेज। ऐसे लोगों के लिए ये जगह बहुत शानदार है जो कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं जा सकते और 1 या 2 दिन के लिए खूब अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं। 7 स्टार से भी ज्यादा अच्छी एकोमोडेशन। मेरा ख्याल है इससे बढ़िया प्रॉपर्टी हमारे आसपास दिल्ली में तो नहीं है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट तो कीजिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप ही देखिए इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी, इतना डिलीशियस फूड, तो इनका किचन भी तो बढ़िया होगा। मैं आपको बताऊं इन्होंने मुझे कॉल किया, यहाँ पर एक किचन बनानी है जो कि इस पूरी के पूरी प्रॉपर्टी को जो भी लोग स्टे करते हैं उनके लिए काम करेगी। आना जरूरी था क्योंकि कॉल करके उन्होंने बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा, रिसेप्शन पर बैठा। बहुत सोच सोच के मैं बैठा हुआ था कि ये काम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद बहुत कम थी मगर फिर भी एक मीटिंग तो बनती थी। बात तो सही है। उसके बाद एक मीटिंग के लिए जब मैं गया, इनके एग्जीक्यूटिव्स और इनके ऑफिसर्स से मिला। उन्होंने मेरा पुराना एक्सपीरियंस देखा, मेरे साथ बात की और उनको लगा कि मैं शायद परफेक्ट पर्सन हूँ इस काम के लिए और उन्होंने मुझे परचेज ऑर्डर दे दिया। वाह वाह वाह, कमाल। हम लोगों ने कई तरह के प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जैसे कि कियोस्क वगैरह भी बनाए और उसके अलावा इंसुलेटेड प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में मेरा एक पुराना एक्सपीरियंस भी है। इंसुलेटेड ऑफिस कंटेनर्स एंड हॉस्टल्स, कई तरह की प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हम लोगों ने तैयार की। इस बारे में ज्यादा डिटेल्स में ना जाकर इसके लिए एक अलग से वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। 2500 स्क्वायर फीट की ये किचन बनानी थी जो कि A to Z पूरा टर्न की प्रोजेक्ट मुझे दे दिया गया। मैं इतना एक्साइटेड कि मैं आपको क्या बताऊं। परचेज ऑर्डर और एडवांस का चेक लेकर मैं गाड़ी में बैठा और आते आते पूरा रास्ता मैं यही सोचता रहा कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये फंस गया। चलिए खैर, वर्कशॉप पहुंचने से पहले मैंने अपने अंदर पूरी एनर्जी, पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी कि इस काम को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। फाइनली मैंने और मेरी टीम ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी ला कर दिया। तो चलिए आपको शुरू से बताता हूँ इस काम को मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया। आइए देखते हैं। शुरुआत की अपनी वर्कशॉप से फैब्रिकेशन का काम, जिसमें हम लोगों ने ड्रेसेस, पर्लिन और कॉलम्स विद बेस प्लेट्स तैयार करके साइट पर रवाना किए। अब बारी थी साइट पर जाकर इरेक्शन की। तू तो गया बेटे। फाउंडेशन जैसा कि इन्होंने हमें तैयार करके देना था, उसके अलावा बाकी सब काम हमारे को करने थे। MS ट्यूबुलर सेक्शन से पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसके साथ रूफिंग भी ट्रसेस के साथ, पर्लिन के साथ बांध दी गई। ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत बना है कि सालों साल ये कभी भी हिलेगा नहीं। काम करने वाली टीम के लिए भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट पूरा है। रूफ के लिए हम लोगों ने इंसुलेटेड शीट जो कि 30x60 की पफ पैनल के साथ तैयार की गई थी लगाई। वॉल्स के ऊपर हम लोगों ने ACP दोनों साइड से और बीच
में इंसुलेशन के लिए 50 mm का थर्माकोल। अरे कहना क्या चाहते हो? चूंकि इसमें एसी और कूलर दोनों काम करने थे, इसलिए हमने 18 किलो डेंसिटी की थर्माकोल चूज की ताकि इंसुलेशन बहुत बेहतरीन रहे, परफेक्ट रहे। स्ट्रक्चर हट शेप में बनाया गया है और पानी का स्लोप दोनों साइड पर दिया गया है। नीचे का बेस प्लेटफॉर्म तो इन्होंने बना कर दिया था, मगर उसके ऊपर जो कोटा स्टोन लगाया वो हमारी टीम ने लगाया। देखिए कितनी फिनिशिंग से काम चल रहा है ये कोटा स्टोन का। फ्लोर लेवल 1 फीट ऊपर रखा गया है ताकि कभी भी बारिश में अंदर पानी आने की संभावना न बने। किचन को अलग अलग डिवाइड करने के लिए लो हाइट, फुल हाइट दोनों तरह के पार्टीशन, अंदर से एसीपी क्लैडिंग, फ्लोरिंग में ड्रेनेज के लिए देखिए स्पेस बनाया गया है ताकि अंदर किसी भी तरह से गंदगी ना फैले। टाइम टू टाइम सिक्योरिटी चेक करने के लिए इंस्पेक्शन होता रहता था यहाँ पर। फ्लोरिंग में देखिए कोटा स्टोन, एल्यूमिनियम के पाउडर कोटेड सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया है डोर विंडो के लिए और इंटरनल पार्टीशंस के लिए। उसी के साथ वो विंडोज हैं उसमें 3 ट्रैक विंडोज दी गई हैं ताकि एक जाली का पल्ला भी चलाया जा सके। क्या बात है सर। इस तरह के इंसुलेटेड स्ट्रक्चर्स का बेनिफिट ये होता है कि इसे आप कहीं भी डिसमेंटल करके दोबारा से रीअसेंबल कर सकते हैं और इसमें हीट बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर में कम से कम 10 डिग्री का डिफरेंस जरूर मिलता है। अगर आप भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स या इस तरह के प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं या साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया से इस तरह की कोई किचन या कुछ करवाना चाहते हैं, कोई अपने रूफ पे शेड डलवाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। हमारी टीम द्वारा किया गया ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। एसीपी यानी एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल आउटसाइड लगाने का पर्पज ये है कि मेंटेनेंस फ्री रहे। कॉपर कलर की एसीपी 15 साल की गारंटी कंपनी की रहती है। धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश किसी भी मौसम का इस पर कोई असर नहीं होगा, इसी तरह से चमकती रहेगी हर वक्त ये। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट को बहुत ही लिमिटेड टाइम में कंप्लीट किया गया है। एक खासियत है यहाँ हेरिटेज विलेज की जो कि मैं कहे बिना रह नहीं सकता। यहाँ का जितना भी स्टाफ, इवन चीफ इंजीनियर तक बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने हमें, वरना इतने लिमिटेड टाइम में ये काम खत्म होना बहुत मुश्किल था, जिसमें हमने डक्टिंग भी की और उसके अलावा अंदर वायरिंग, अंदर के पार्टीशन, एक एक चीज कंप्लीट करने में बहुत समय चाहिए था, मगर इन्होंने हमारे को पूरा कोऑपरेट किया। जितना हेरिटेज कॉटेज के स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने हमारे को सपोर्ट किया, उतना ही अच्छा हमारी टीम ने काम भी किया। अच्छा कैसे खत्म करना था इस टास्क को, बहुत बड़ा चैलेंज था ये। खैर, चैलेंज लिया है तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है। मैंने आउटर स्ट्रक्चर के लिए अलग टीम लगाई, इंटरनल पार्टीशन के लिए अलग टीम लगाई और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, ऊपर फॉल सीलिंग, सब के लिए अलग अलग टीम जो कि अपना अपना काम कर रहे थे अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसी के साथ साथ एक टीम जो कि किचन इक्विपमेंट्स पर काम कर रही थी। फायर के लिए और उसके साथ साथ कूलर की डक्टिंग के लिए भी दोनों अलग अलग टीमें अपना अपना काम अपने तरीके से कर रही थी। क्या बात है। बेसिक स्ट्रक्चर लगभग खड़ा हो गया है, अब ज़्यादातर काम अंदर का है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए ताकि काम अंदर किया जा सके। अब हमें बारिश से, धूप से, सर्दी, गर्मी से कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी टीम अपना काम लगातार करती रहेगी। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ किचन इक्विपमेंट्स भी लगाने शुरू करने थे। सबसे पहले हमने हुड लगाने शुरू किए जिसके नीचे तंदूर और सारा कुकिंग, सारी भट्टी वगैरह लगनी है। जब आप किसी काम के पीछे शिद्दत से लग जाते हो तो वो काम भी फटाफट निपटना शुरू हो जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, एक कमेंट तो कीजिए। नहीं ये देखिए गैस पाइपलाइन वाला भी अपना काम कितना बखूबी कर रहा है। सब टीमों ने अपना काम खूब अच्छे तरीके से किया। ये देखिए एयर कर्टन मेन एंट्रेंस पर लगाया गया है ताकि बाहर से गर्म हवा या मक्खी मच्छर, इस तरह की कोई भी चीज अंदर किचन में ना जा सके। पूरा ध्यान रखा गया है किचन को हाइजीनिक रखने का। सभी इलेक्ट्रिक वायरिंग फॉल सीलिंग के नीचे से फ्लेक्सिबल पाइप में डालकर पूरे हॉल में, पूरे किचन में घुमाई गई है। इतने बड़े रिसोर्ट के लिए छोटा सा किचन तो हो नहीं सकता था, इसलिए जितने भी तरह के मेन्यू हैं सबके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। अभी ये बना रहे हैं, आगे कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक एक डिपार्टमेंट, एक एक कंपार्टमेंट दिखाऊंगा कौन सा मेन्यू कहाँ पर सूट करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फॉल सीलिंग के लिए 2x2 की जिप्सम टाइल्स लगाई गई हैं और उसी के साथ 2x2 की कंसील्ड एलईडी लाइट्स भी इसी फॉल सीलिंग में लगाई गई हैं। तो देखिए किचन इक्विपमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं, कुछ लगा दिए गए हैं। मैक्सिमम इक्विपमेंट्स किचन के लग चुके हैं। अब काम लगभग
निपटना शुरू हो चुका था, हमारे कंट्रोल में था। अब हमारा गोल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बस पहुंचने ही वाले थे। अब फिजिकल प्रेशर उतना नहीं था, मगर मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा था। हर वक्त मुझे वहाँ पे मौजूद रहना पड़ता था, बिकॉज ऑफ कि कभी कोई विजिट करने के लिए जरूर आता था और हर बार हर कोई अपना नया कमेंट देता था, जिसे संभालना बड़ा मुश्किल होता था। हर एक की राय आप नहीं पूरी कर सकते। चीफ इंजीनियर सर मुझे बार बार सपोर्ट करते थे और कहते थे, मदान साहब परेशान मत हुआ करो, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आज भी तहे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है इनका डिश वॉशिंग एरिया। अब बस फाइनल पे है, लास्ट स्टेज पे है। ये देखिए इनका बेकरी डिपार्टमेंट। अगर कभी आप यहाँ पे विजिट किए हैं तो आपने देखा होगा, आपके स्वीट में, आपके रूम में बिस्किट्स होते हैं जो कि इसी में बनते हैं। इनके बिस्किट्स बहुत ही डिलीशियस रहते हैं। सभी तरह के ओवन और इक्विपमेंट्स देखिए, एक से बढ़कर एक। ये देखिए बाकी का किचन, पूरा मेन मेन्यू यहाँ पर तैयार होता है। जहाँ पर मेन कुकिंग होनी है वहाँ पर हमने वॉल्स के ऊपर स्टेनलेस स्टील की शीट लगाई है, ताकि जो भी छींटे ऑयल के या किसी चीज के स्टेनलेस स्टील की शीट पर गिरे और वॉशेबल रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आखिर हैंडओवर का टाइम भी आ गया और उन्होंने यहाँ पर अपना किचन स्टार्ट भी कर दिया। ये देखिए इस रनिंग किचन की या हमारी विक्ट्री की एक छोटी सी झलक। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।